स्वागत है आपका आज की चाय पे। AKC मिरेकल्स मेरा सेकंड चैनल है। बहुत सब लोगों ने मुझसे सेशंस लिए हैं। मैं एक बात कहूँगी कि कुछ लोग एक चीज़ बहुत एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, क्योंकि मेरे 5 सेशंस या 3 सेशंस या एक सेशन लेने के बाद जब भी कोई अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करता है, देयर आर टाइम्स जब एंग्शियस फील करते हैं कुछ लोग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल फील लाइक दैट। एंड आई विल टेल यू, वही एक इंडिकेशन है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपकी बॉडी बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है विद योर ओल्ड सेल्फ, वही सेल्फ जो कि डरता है, जो कि परेशानी में रहता है, जिसकी लाइफ में वो सब नहीं होता जो आपको चाहिए। एंड व्हेन यू आर ट्रांजिशनिंग टू योर न्यू सेल्फ, जहाँ पे यू हैव एवरीथिंग, व्हेन यू आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल, यू हैव अ न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट। इस ट्रांजिशन के दौरान वो जो एक हलचल क्रिएट होती है, वो जो एक चेंज इन वाइब्रेशन क्रिएट होती है इन योर बॉडी, दैट इज व्हेन यू फील एंग्शियस. So persist in the positivity of your new self, in the fact that yes, you are moving towards your ideal life. And if at all किसी को भी ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है, यही तो बात है, और यही बात मैं कितनी बार अपने क्लाइंट से डिस्कस करती हूँ, that how easy it is for the world to dwell with negative thoughts, negative self concept. बट वहीं जब मैं बोलती हूँ कि अपने ऊपर बिलीव कीजिए, मिरर वर्क कीजिए, तो लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, यानी अपने आप को क्रिटिसाइज करना सच है, यानी बार बार नेगेटिव सोचना सही है, यानी डर में जीना सही है। नहीं, ये सोसाइटल कंडीशनिंग है जिसमें आप जी रहे हैं, ये लिमिटेड बिलीव्स हैं जो बचपन से अब तक बने हैं। सो कीप ऑन परसिस्टिंग इन योर न्यू एंड बेटर सेल्फ, एंड एवरी डे मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा वो आपका पुराना जो है ना, आपकी ईगो जो है आपको पीछे खींचेगी, बट आपको रुकना नहीं है। यू विल हैव सम डेज जहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा, एंड दैट्स व्हेन आई हैव टोल्ड एवरीवन कि अगर यू कैन नॉट डू योर बेस्ट, देन एटलीस्ट बी न्यूट्रल। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं तो नेगेटिव क्यों सोचते हैं? और उसके लिए भी मैं अपने सेशंस में बताती हूँ ग्राउंडिंग टेक्निक। और बाकी अगर आपको भी सेशंस चाहिए, मेरे मेल आईडी मैंने दिया है, वरना खुद से सब कुछ कर सकते हैं। सेकंड चैनल मेरा AKC मिरेकल्स है, वहाँ पे जाके। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। हाँ, मुझे पता है AKC मिरेकल्स की इंट्रो आज थोड़ी सी लंबी हो गई, बट ये कंसर्न था जो कि मैं सब तक पहुँचाना चाहती थी कि अगर खुद से भी कुछ आप कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, डू नॉट गिव अप। यू आर बिकमिंग अ कॉन्शियस क्रिएटर। अपने ड्रीम्स की तरफ परसिस्ट करके आगे बढ़िए इन योर माइंड, एंड देन इवेंचुअली 3D विल फॉलो। और अब फाइनली मैडम और जनाब की बात करते हैं। जनाब ने एक व्लॉग अपलोड करा है। मैं इतना ही बोलूँगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये लास्ट टाइम भी हुआ था जब मैडम, आई गेस लास्ट टू लास्ट टाइम था, जब शी वॉज एक्सपेक्टिंग, राइट? एट दैट टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग रमदान, कुछ भी इन लोगों ने जो दिन थे रोजे के, उस दौरान ना चेकअप कराया, ना कुछ कराया, ना टेस्ट कराए, नथिंग एट ऑल। एंड सब कुछ बढ़िया था। अगर अभी भी आप देखेंगे तो रमदान के दिन अभी सब चले हैं। मैडम वो प्रोसीजर के बाद भी सब कुछ बढ़िया रहा, कोई टेस्ट नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं आया, कोई नेगेटिव। इवन दो मैडम का प्रोसीजर आया, उसके बाद भी लोगों ने सब कुछ हंसता खेलता सब कुछ दिखाया। एंड सडनली जैसे ही रमदान के दिन ओवर हुए, इनको अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल गई, इनके पूरी सेलिब्रेशन हो गई, सब कुछ हो गया, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। और मैंने ये बोला, परसों ही बोला था कि अगर वापस से वैसे व्लॉग बनाएंगे तो वापस से उन्हीं व्लॉग्स पे मैं भी उसी तरीके की पॉडकास्ट बनाऊंगी कि हाउ कैन यू मोनेटाइज एंड कैपिटलाइज ऑन मैडम्स सिकनेस। उनकी बीमारी पे पैसे कमाना, व्यूज खींचना आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके के आप पति होंगे कि आप, ये जो थंबनेल इन्होंने लगाया कितना डिसीविंग है। अगर आप ध्यान से देखें नीचे टाइटल क्या लिखा है, मैंने तो वैसे स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, मैं स्क्रीन पे नहीं डाल रही हूँ, बट मैं पढ़ के बता रही हूँ कि टेस्ट रिजल्ट्स या टेस्ट रिपोर्ट कैसे लिखा है, रिजल्ट्स आ गए, मैडम का मूड खराब है। आई एम सॉरी, बट थंबनेल से और टाइटल से एक ही चीज पता लगती है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आई, यानी फिर से कुछ गड़बड़ हो गया और इस वजह से मैडम का मूड खराब है। अरे यार, शर्म कर लो, हैं? जब कुछ सही होता है, जब कुछ सही आता है, क्यों आप टाइटल में नहीं लिखते हो कि रिपोर्ट्स आ गई, अल्लाह का शुक्र है? क्यों नहीं लिखते हैं? या फिर रिपोर्ट्स आ गई, आपकी दुआ असर कर गई, या फिर आपकी दुआ रंग लाई? क्यों? सस्पेंस क्रिएट करना है, क्लिकबेट बनाना है। एक ही वर्ड बोलूंगी, आई एम सॉरी एंड पार्डन माई वर्ड्स, बट शेम ऑन यू। अब कैसे कर सकते हो ये? जनाब, जब बीपी का इशू, जनाब को सिर्फ बीपी का इशू हुआ था, उस टाइम पे ये इंसान सन्न पड़ गया था। इसने ना अपने व्लॉग्स बनाए, ना मैडम के व्लॉग्स में कुछ बोला, ऐसे चुप रहता था जैसे पता नहीं कौन सी बीमारी चिपट गई हो, है ना? हैवी खतरनाक खाना खा के बिना जिम जाए घर में लेटे लेटे किसी का भी बीपी हाई हो सकता है, बिकॉज
आई हैव विटनेस दैट इन माई लाइफ ना, व्हेन आई यूज्ड टू सिट एट होम एंड वर्क. मैं तो खैर वर्क फ्रॉम होम करती थी उस टाइम पे. आई वॉज नॉट गोइंग टू द जिम, आई वॉज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. जब मेरा वेट ज़्यादा था तो बीपी ऑटोमेटिकली बहुत हाई आता था. अपने टाइम पे इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि सब कुछ सही रहते भी थोड़ा बहुत बीपी की फ्लक्चुएशन हो गई और दिल दुख हो गया, तब कंटेंट क्रिएशन सूझा भी नहीं जनाब को, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करा. और यहाँ हाथों हाथ मैडम का प्रोसीजर होता है, उसी दिन व्लॉग अपलोड होता है. मैडम की रिपोर्ट्स आती है, उसी दिन व्लॉग अपलोड होता है. मैडम की तबीयत खराब है, मूड खराब है, मैडम का मूड दिखाते हुए व्लॉग अपलोड होता है. टेस्ट रिजल्ट सही आते हैं तो उनको ऐसे क्लिकबेट करके दिखाते हैं कि जैसे हाय राम फिर से कुछ गड़बड़ हो गई. दे आर रिपीटिंग द सेम साइकिल. आप लोगों को याद होगा एक बार इन लोगों ने बहुत बड़ा एक वो बनाया था कि आपकी दुआ की जरूरत है, राइट? एंड नहीं सॉरी, हार नहीं मानेंगे. यस आई रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कुछ वापस से हो गया. आई क्लिक्ड ऑन दैट वीडियो और पता लगा कि कुछ भी नहीं था. मैडम को रोते हुए भी दिखाया था जनाब ने और कुछ भी नहीं था, सब सही आया था. वो एंग्शियस थी और उनका रोता हुआ चेहरा क्लिकबेट पे मतलब थंबनेल पे लगा के क्लिकबेट बनाते हुए विद टाइटल उन्होंने डाला कि हार नहीं माननी है. सो आई जस्ट वांट टू टेल दिस मैन वन थिंग दैट आसान होता है दूसरों की बीमारियों पे कंटेंट बनाना, आसान होता है दूसरों की बीमारियों पे पैसे खींचना. बस अपनी पे जब तक नहीं आती तब तक बहुत आसान होता है. आई रियली विश एंड होप कि आप समझो द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन. मैं तो अब कह रही हूँ कि व्हाट इफ मैडम इज नॉट एक्टिंग इन दिस सिचुएशन, व्हाट इफ शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज आई डू सी वन थिंग, ये खटाखट वीडियो खींचता है, खटाखट व्लॉग खींचता है उनकी बीमारी पे. ही थिंक्स दैट इज सच अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड वहीं पे मैं बोलूँगी दैट ये कंटेंट क्रिएशन नहीं हो सकता. किसी का मूड खराब है तब आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते. इट्स लाइक स्टूपिंग सो लो. व्हाट यू थिंक मनी इज इम्पॉर्टेंट. मैं फिर कहती हूँ मनी इज अबंडेंस, बट व्हेन इट कम्स विद दिस काइंड ऑफ इंटेंशन, इस तरीके की सोच कि चलो रिपोर्ट्स आई है, नाउ विल क्रिएट अ क्लिकबेट आउट ऑफ इट. कोई बोलेगा अरे आप ज़्यादा सोच रहे हो. कैसे कह सकते हो आप? मुझे कोई बता दे, सिर्फ वीडियो खोले बिना, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल और टाइटल से मुझे कोई बता दे, आपको ये अंदाज़ा होता है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सही है? मुझे तो नहीं होता. एज अ लेमैन, एज समवन हु इज़ नॉट अ पॉडकास्टर, मैं सिर्फ एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो 101% यू विल परसीव एज इफ कुछ गड़बड़ आ गया रिपोर्ट्स में. तो गाइस रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है और खाना भाई रो क्यों रहे हो? खाना पीना ही तो सही करने के लिए बोला है. रो क्यों रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो? यस गाइस, क्यों ना परेशान हो, तुम कैसी हो जाए, मुझे तेल की तरी वाली सब्जी खाने को नहीं मिल रही. गाइस आप इसलिए परेशान हो मैडम कि आपको एक अच्छी डाइट मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है. अरे भाग्यशाली हैं आप कि आपको ट्रीटमेंट अच्छी मिली और आप थैंकफुली नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अभी एक छोटी सी चीज़ हुई एंड देन यू आर बैक टू अ गुड डाइट. वरना आपकी तो वो हालतें हैं कि जहाँ पे इतना बड़ा आपका सर्जरी हुई थी उसके बाद भी आप इतना ट्रैवल किया, इतना बाहर का खाया, इतना ट्रैवल किया कि वो चीज़ वापस आ गई. ढीठ है ना आप. एक इंसान होता है जो कि गलती करके समझ जाता है, संभल जाता है. आप बन गए थे ढीठ. यस मैं तो भगवान हूँ गाइस, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ गाइस. भगवान कहते रुक जाओ बेटा, शांति, टेक अ ब्रेक. नहीं मैं तो करूँगी. यस ये लो आपके सामने. अपने आप को ना थोड़ा सा ग्राउंड करके चलना पड़ता है. ओके ये बीमारी टाइम से डिटेक्ट होगी, अब हो गया इलाज. नाउ आई नीड टू कीप एन आई ऑन माई डाइट. अच्छी डाइट लेनी, अच्छा खाना खाना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अफसोस की बात नहीं है, ये रोने धोने की बात नहीं है, ये बेचारेपन की बात नहीं है. और अपने बेचारेपन को अपने पास रखिए. दोनों करोड़ों रुपए, अरे इतने लाखों अरबों कमाने के बाद उसके बाद हमारे लिए दुआ कर. हाय गाइस हमारे दुआ. आप लोग क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए? आई वांट टू जस्ट आस्क दैट, क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए? मुझे बताइए कि इतने लाखों में से जो आपने कमाए हैं, जो अपने व्यूअर्स को दुआएं उनसे ले लेके जो जिंदगी जी है, आर यू पीपल डूइंग एनीथिंग फॉर द सोसाइटी? एंड इफ यू आर तो क्यों नहीं दिखाते हैं? हे गाइस अस्सलाम नमस्कार, ये चाय बोलती है कि आप जो भी अच्छा काम करें दिखाएं. हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि हम एक हाथ से करके दूसरे को पता नहीं. हाँ, ये साहिबा का भी है और ये जनाब का भी है और ये मैडम का भी है कि करते तो हैं बट दिखाते नहीं, क्योंकि दिखा के करा तो क्या करा. ओके फाइन, तो फिर अपने फादर को पैसे देते हो, अपनी मदर को पैसे देते हुए दिखाते क्यों हो? है ना, किसी को कुछ गिफ्ट देते हो दिखाते क्यों हो? अगर आप सुम में गुम वाया जाके लोगों की मदद कर रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपने ही परिवार में जब कुछ करते हैं, कुछ देते हैं तो दिखाते हैं? ये तो नहीं प्रोसेस हो पा रहा ना. 1+1 2 नहीं हो पा रहा है.
इफ यू आर नॉट शोइंग तो ये भी नहीं दिखाओगे कि आप अपने पापा को पैसे देते हो। अगर आप दूसरों को करते हुए नहीं दिखा रहे हो तो फिर अपने फादर को इतना नीचा क्यों दिखाएंगे, अपनी मदर को इतना नीचा क्यों दिखाएंगे। उनसे जब नेक मिलता है तो नेक उनसे लेने के बाद फिर साहिबा यहाँ आपको कोई भी बैठ जाएगा और बोलेगा वो क्या है ना फ्रेंड्स, हम ही तो देते हैं ना, ये हमें दे देते हैं, हम ही तो देते हैं ना, ये हमें दे। ये तो नहीं बोलना ना। एक टाइम तक उन्होंने आपको पाला और जितना बेस्ट हो सकता था उन्होंने करा। अब आपका वक्त है ना। फुल सर्कल आती है लाइफ। एक टाइम कोई करता है, फिर एक टाइम कोई करता है। पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं और एक टाइम के बाद बच्चे पेरेंट्स को। और ये भी नहीं बोलूँगी पालते हैं, फ़र्ज़ निभाते हैं। हर बच्चे का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप के लिए करना। अरे उन्होंने इतना करा, अपना पेट काट के कितने माँ बाप पालते हैं। अपने लिए कपड़े नहीं लेते पर बच्चों को नए नए कपड़े हर बर्थडे पे दिलाते हैं, ईद पे दिलाते हैं, दिवाली पे दिलाते हैं। इतना बढ़िया खाना खिलाना। आपके फादर आप ही कहते थे ना, हर सैटरडे संडे फ्रूट्स लाते थे। वो जो भी उनकी लिमिटेड इनकम थी उसमें उन्होंने आपको टैक्सियों में आपकी स्ट्रगल कराई, विच इज़ नॉट इवन अ स्ट्रगल एज फार एज योर जर्नी। कितनी बार जनाब ने बोला ए गाइस स्ट्रगल स्ट्रगल। अरे लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया होता तो भी मैं स्ट्रगल मान लेती। टैक्सियों में आप ट्रैवल करते थे उस टाइम पे, वो जो पीली काली पीली गाड़ी आती थी आई गेस, उसमें आप अच्छा खासा पैसा खर्च रहे थे ड्यूरिंग अ स्ट्रगल डेज। आप अच्छी जगह रह रहे थे। तो एहसान मानिए इन चीज़ों का एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड स्टॉप दिस बेचारापन। ना आप बेचारे ना मैडम बेचारी। अरे जाके पूछिए उन लोगों से जिनको एम्स में बैठना पड़ता है और इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है और सामने इतनी ही बड़ी बीमारी होती है। जाके पूछिए उनसे कि वो उन पे क्या गुजरती है। उन्हें पता है ज़िंदगी हाथ से जा रही है, बट वो वेटिंग लिस्ट जब तक चलेगी तब तक उन्हें वेट करना ही है। डजेंट मैटर कितना भी वक्त लग जाए। जाके पूछिए उन लोगों से। एक व्लॉगर थी, मुझे उनका पता है, और वो पॉइंट था जब मेरा दिल हिल गया था। वो कीमो के लिए एम्स में जा रही थी एंड शी मेड अ व्लॉग आउट ऑफ इट। आई गेस रील थी, बहुत पहले मैंने देखी थी, आज तक मुझे याद है। हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। कीमो कराने, क्योंकि उसको ब्लड कैंसर था, कीमो कराने वो गई एंड उसको वेट करना था बाहर। और उसके बाद मतलब वो इतना वेट करने के बाद क्योंकि उसमें ऑलरेडी कमज़ोरी थी पुरानी कीमो से, जो लास्ट उसकी सेशन था तब से ऑलरेडी वो इतनी कमज़ोरी में थी। बेचारे उसके फ्रेंड्स आ रहे थे, उसको कुछ कुछ खाने को दे रहे थे। एंड देन शी गॉट अ कीमो डन और इमीडिएटली उसे घर जाना था। वहाँ कोई प्रोसीजर नहीं था एडमिट होने का। बहुत सह रहे हैं लोग और इतना सा भी चू नहीं करते। और उसने अपने आप को बेचारा नहीं दिखाया था, खुशी खुशी। बताओ कीमो करा के वो लड़की खुशी खुशी ऑटो में घर जा रही है, ऑटो में घर जा रही है। और ये छोटा सा प्रोसीजर, यस गाइस, यही करते रहते हो। मुझे अक्सर चिड़न नहीं आती है अब, बट जब आती है ना तो इन्हीं बातों पे आती है। ऊपर वाले का शुक्र करने के बजाय 24 घंटे एक चीज़ हमेशा ये कहते हैं, यस गाइस ईद मुबारक, क्या पता अगले साल हो या नो। अरे क्यों हमेशा ऐसे क्यों नेगेटिविटी में ड्वेल करते रहते हो, क्यों? वो भी कहती है साहिबा, फ्रेंड्स ये जो मेरा बेटा इसके लिए ये आया। एकदम से उसको ना अंदर से वो होता हाय नज़र ना लग जाए। इमीडिएटली कहेगी जिनके अभी औलाद नहीं ना औलाद हो जाए। अरे वाई आर यू ट्रिगरिंग समवन एल्सेस वुंड? वाई? हो जाएगी उनको, हो जाएगी। अपने बच्चे का कुछ भी जिक्र करते तुम्हें तभी क्यों याद आता है? क्यों? लेट जस्ट, अगर कोई व्लॉग देख रहा है, कोई कंटेंट देख रहा है यूट्यूब पे, वो इसलिए देखता है अपना दिल हल्का करने के लिए, अपने वुंड्स को और खुरचवाने के लिए नहीं। आप दुआ कीजिएगा गाइस, पता नहीं क्या होगा आगे, अभी तो चलो रिपोर्ट है। अरे अल्लाह का शुक्र है ये बोलो, है ना, माता रानी ने कृपा करी ये बोलो। अब लोग बोलेंगे कंट्रोवर्शियल बात बोल रही हो, चाहे वो क्यों माता रानी को, क्यों नहीं बोल सकती वो माता रानी को थैंक यू? क्यों? पली बड़ी एक पंजाबी, हिंदू पंजाबी घर में ही थी ना। आज भी अपनी मम्मा के घर वो जाती है तो वहाँ पे वाहिगुरु जी की तस्वीर लगी है ना। माता की पूजा उसकी मम्मा आज भी करती हैं। हाँ, दिखाती नहीं है, करती ज़रूर है। अब वो कैसे पता, वो रहन दीजिए, पर पता है मुझे। क्यों नहीं बोल सकती वो थैंक यू माता रानी को? और फिर मैं कह रही हूँ कि आप बोलिए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, गिव ग्रैटिट्यूड। हमेशा लैक में ड्वेल करना कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, क्या पता आगे सही आए ना। प्लीज़ यार, कितना इमोशनली मैनिपुलेट करके कमाना है आपको, और कितना और किस हद तक अपनी बीवी की बीमारी को आप यूज़ करोगे, जो कि अब बीमारी भी नहीं रह गई। रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली फाइन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, रिपोर्ट्स आर फाइन। यस, ये होना चाहिए कि फाइनली सब कुछ बढ़िया हो गया, ये एवरीथिंग इज गुड। सच में अब तो देखे नहीं जाते इनके व्लॉग्स। हाँ, ईद वाला व्लॉग अच्छा था, मैंने खुद से बोला। खिज़ा अच्छी लग रही थी, मैंने खुद से बोला। सब बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने खुद से बोला।
बट इफ़ यू आर कमिंग बैक टू दैट नेगेटिव वो कि चलो अपनी पे वापस आ जाते हैं, बीमारी पे पैसा कमाते हैं, तो वो तो मैं कहूँगी गलत था, गलत है, गलत रहेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। AKC मिरेकल्स इज माई सेकंड चैनल। जाइए सेल्फ कंसेप्ट पे काम कीजिए, LOA को समझिए एंड कीप ऑन persisting in the positivity of your new self concept, which is very high, which is extremely high vibrational, and achieve everything in your life. एवरी सिंगल थिंग जो आपकी विश है वो सारी फुलफिल हो सकती हैं। जस्ट एक नए स्टेट में आपको रहना है, एंड दैट इज़ द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। और साथ ही साथ अगर आप मेरे सेशंस लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, मेल कीजिए मुझे akcmiracles@gmail.com पे और आज की चाय@gmail.com में। मैं आपको हेल्प करूँगी सब टेक्निक्स के साथ। आई विल गिव यू अ प्रॉपर गाइड एज वेल, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल मेक श्योर कि आपको सब समझ आए। गाइड का यही काम है कि मेरे सेशंस लेते दौरान ना आप लिखते ना रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए तो मैं गाइड देती हूँ, उसका एक ऑप्शन मैं इसलिए देती हूँ कि अगर आप गाइड लेते हैं तो यू विल हैव एवरीथिंग इन हैंड, सो दैट आपके उस स्पेसिफिक कंसर्न को रिलेटेड पूरी एक गाइड आप पे पड़ी है कि कल को मैं कुछ भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, आई कैन रेफर बैक टू दैट। क्योंकि वो 5 सेशंस या 5 दिन में आपको मैं सब समझाऊंगी, सब बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 वो सब इम्प्लीमेंट करना है। इट इज़ नॉट अ लॉन्ग जर्नी, जस्ट गिव योर सेल्फ 6 months एंड विद इन 6 months यू विल बी अ न्यू पर्सन। बहरहाल आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। ओ यस, सब्लिमिनल्स एंड गाइडेड मेडिटेशन भी अब आप मुझसे ले सकते हैं। सब्लिमिनल्स तो खैर मैं पहले भी देती थी, पर गाइडेड मेडिटेशन इज माई न्यू सर्विस दैट आई एम प्रोवाइडिंग। इट विल बी बेस्ड ऑन योर कंसर्न एंड येस, मेल मी फॉर द सेम। मैं इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। फरी बच्चों का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।